हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सर्कल्स नामक चैप्टर हमारा चल रहा था। सर्कल नामक चैप्टर के अपन आ चुके हैं लेक्चर नंबर 3 पे। वैसे तो ये 2 ही मानूंगा मैं, बट चलिए 3 पे आ चुके हैं। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल के एम 100/100 इन मैथ्स लिख दीजिए। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल के एम 100/100 इन मैथ्स लिख दीजिए। और इसी एम के साथ श्री गणेश करेंगे आज के इस फाइनल लेक्चर का ऑफ दिस चैप्टर। मैंने आपको बताया था बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है, तो इसमें अपन ज्यादा नाइन्थ के कंपैरिजन में छोटा चैप्टर है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। जूनियर्स का लॉन्च हो चुका है, हाँ जी, आपके छोटे भाई बहनों के लिए नेक्स्ट टॉपर्स जूनियर आ चुका है। ठीक है, तो वही है यार। अब एक ऐसा फेज पे आ चुका है नेक्स्ट टॉपर्स, अब एक ऐसे फेज पे आ चुके हैं हम कि जो तुम्हारा सपोर्ट दिख रहा है, जो तुम्हारा सपोर्ट ऑलरेडी दिखा भी है, अब कह रहे हैं यार देखा जाएगा जो होगा। मतलब जैसे मिशन जीत भी लॉन्च हुआ, ऐसे ही हमने ये डिसीजन लिया, अब नहीं रुकना है, अब नहीं रुकना है। अब आ जाओ जिसको आना है सामने, अब आ जाओ जिसको जो करना है। अब नेक्स्ट टॉपर्स नहीं रुकेगा, अब नेक्स्ट टॉपर्स नहीं डरेगा, है ना। हम नहीं डरेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं पीछे हटेंगे। अब तो धड़ाधड़ हर एक चीज़ में आना है, हर एक चीज़ में बच्चों की हेल्प करनी है। ठीक है, मिशन जीत भी बहुत अच्छे टचवर्ड एक अच्छे पेस पे हम लोग चल रहे हैं। ज़्यादा बैकएंड की चीज़ें मैं भी आपके साथ नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बट जैसे जैसे टाइम आएगा मैं आपके साथ बिल्कुल डिस्कस करूँगा, है ना। और आप सभी का सपोर्ट यार ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ बहुत बार, और आज वापस से भी बोल रहा हूँ। बहुत सपोर्ट दिखाते हो यार आप लोग, बहुत ट्रस्ट करते हो हम लोगों पे, बहुत विश्वास करते हो हम लोगों पे। वो विश्वास हम नहीं तोड़ने देंगे, है ना। वो विश्वास हम नहीं टूटने देंगे, हम लगे रहेंगे। मतलब मैं दिन रात लगा हूँ तुम्हारे लिए यार। जो भी मैंने तुम्हें दिक्कतें बताई थी कोचिंग्स में, जो भी मैंने तुम्हें दिक्कतें बताई थी, पहले तो मैं सिर्फ तुम्हें बताता था, अब मैं उन पर काम कर रहा हूँ कि कैसे वो सारी दिक्कतें तुम्हें ना आए। जब तुम 11वीं 12वीं में जाओगे, जब तुम 11वीं 12वीं में जेई और नीट की प्रिपरेशन करोगे, तो वो जो दिक्कतें मुझे आई थी ना, वो तुम्हें नहीं आएंगी। इस बात की मैं पूरी श्योरिटी लेता हूँ, इस बात की मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, और मैं लगा हुआ हूँ उसके लिए। ठीक है, उसके लिए मैं लगा हुआ हूँ, अपना पूरी जी जान लगा दूंगा यार, पर वो सारी दिक्कतें तुम्हें नहीं आने दूंगा। ठीक है, ये जो थे ना, जो भी लोग ये करते थे, अब वो नहीं होगा रिपीट, अब वो नहीं होगा रिपीट। सारी दिक्कतें, सारे सॉल्यूशंस काम करेंगे, मिलके काम करेंगे। ये एक मिशन है ना। वापस से मिशन जेई और मिशन नीट एक मिशन की तरह हम जुड़े हैं, सक्सेसफुल साथ में मिलके होंगे, है ना, है ना मेरी जान। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। सर्कल्स नामक चैप्टर चल रहा है हमारा, एम 100/100 इन मैथ्स। इसी एम के साथ श्री गणेश करेंगे आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। चलिए चलिए, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। एक बार जल्दी से अभी तक की कहानी, #ATK², अभी तक की कहानी का एक बार रिकैप कर लें। तो हमने क्या क्या थ्योरम्स अभी तक इस चैप्टर में पढ़ लिया। हमने ये पढ़ा कि अगर एक सर्कल है और उसमें मान लो एक टेंजेंट आई है, तो टेंजेंट जो होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। ये पहली थ्योरम हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ी कि एक्सटर्नल पॉइंट P से मान लो, एक एक्सटर्नल पॉइंट P से मान लो दो टेंजेंट आ रही हैं PA, और एक टेंजेंट आ रही है मान लो PB, एक टेंजेंट आ रही है मान लो ये PB। तो मान लो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आ रही है, तो हमने ये पढ़ा था एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट आ रही हैं तो कुछ रिजल्ट्स होते हैं। पहला रिजल्ट, ये दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, PA बराबर PB होता है। दूसरा रिजल्ट ये है कि ये OA जो होता है, OA भी परपेंडिकुलर होता है, OB भी परपेंडिकुलर होता है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, फिर ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो OA बराबर OB होता है रेडियस, ये भी हमें पता है। और ये जो हीरो लाइन होती है, ये जो हीरो लाइन होती है, ये इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2 होता है, याद आ रहा है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 होता है। और इस एंगल बिटवीन रेडियस को भी बाइसेक्ट करती है, एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर होता है। चौथा है एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर होता है।
तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें याद होनी चाहिए, ये कुछ चीजें हैं जो हमें याद होनी चाहिए। हर एक चीज में आएंगे मेरी जान। जेई नीट से सिर्फ मिशन जीत की एक शुरुआत हुई है। दिगराज सर भी अपने लेवल पे पूरा लगे हुए हैं कि और जो भी चीजें हैं, जो भी और कैटेगरीज की चीजें हैं, जैसे ह्यूमैनिटीज कैटेगरी हो गई, कॉमर्स कैटेगरी हो गई, उसके लिए भी जो परफेक्ट हो सकता है, जो बढ़िया से बढ़िया हो सकता है, लगे पड़े हैं यार। मतलब कल और आज भी हम लोग सब साथ में थे, तो हमने यही सारा डिस्कशन करा है कि यार अब नहीं रुकना है यार, अब बस लग जाना है बच्चों के लिए, जितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना मैक्सिमम करना है। ठीक है, एक टाइम पे हम डर रहे थे, एक टाइम पे हम परेशान हो रहे थे, एक टाइम पे हमें ऐसा लग रहा था कि यार बहुत ट्रोल होंगे, बहुत इमेज की बात आएगी, बट अब सीख गए हैं, कोई बात नहीं। हमें दिख गया कि बच्चों का बहुत सपोर्ट है, कुछ भी करेंगे तो बच्चे अपने आप उनको जवाब दे देंगे, है ना। अभी मैंने देखा कुछ नेगेटिव रील्स हमारे ऊपर बनी या कुछ नेगेटिव कमेंट्स हमारे ऊपर हुए, तो मैंने देखा कि तुम ही जाके उनको काउंटर कर देते हो, तुम ही उनको जाके समझा देते हो अच्छे से कि बेटा, मतलब उनको अपनी रील्स के कमेंट ऑफ करने पड़ जाते हैं, इतनी गालियां पड़ने लग जाती है उन्हें। तो हमें ये दिख गया है कि बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों को पता है, बच्चों के हम पे ट्रस्ट है, तो हम भी बस अब लग गए हैं, मिशन पे लग गए हैं। ठीक है, तो मैं जेई और नीट के लिए तत्पर हूं, तुम्हारे लिए हर एक सेकंड, हर एक क्षण तुम्हारे लिए खड़ा हूं। बाकी दिगराज सर और प्रशांत भैया भी, जैसे प्रशांत भैया जूनियर्स जो बच्चे हैं उनके लिए लग गए हैं कि हाँ यार, अब छोटी क्लासेस वाले बच्चों को भी हमें बेस्ट से बेस्ट चीज़ देनी है। दिगराज सर भी पैरेलली अपने कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ अच्छा सोच रहे हैं, तो टेंशन मतलब लग गए हैं, है ना। दिगराज सर कहते हैं ना, 1 और 1 11 होते हैं, और एक और एक जो होते हैं ना, वो तो फिर उस लेवल पे अब हम लग गए हैं, तुम टेंशन मत लो। खड़ा है नेक्स्ट टॉपर्स तुम्हारे साथ खड़ा है, मिशन जीत तुम्हारे साथ खड़ा है। ठीक है, मिशन जीत तो एक अलग ही सेपरेट एंटिटी है, अलग ही, बिल्कुल आप मान सकते हो सारे लोग ही जेई नीट के स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है, चलिए चलिए, तो ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। आ जाइए। इन द गिवन फिगर बोला जा रहा है, गिवन फिगर में ए बी इज डायामीटर ऑफ द सर्कल। ए बी क्या है? ए बी डायामीटर है। डायामीटर है मतलब ये रेडियस, तो ये भी रेडियस। डायामीटर का मतलब क्या होता है? रेडियस। वे सेंटर हो। एटी इज टेंजेंट। एटी क्या है? एटी जो है, एटी हमारा टेंजेंट है। हमें ये पता है जो टेंजेंट होता है वो सेंटर से रेडियस के परपेंडिकुलर होता है ना। तो मैं इसकी कॉपी बना लेता हूं, जिससे कि तुम बाद में जब करो तो तुम्हें दिक्कत ना आए। आ जाओ। तो ये जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट पे, ये परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट पे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। AOQ बराबर 58 है। ये एंगल AOQ, ये एंगल हमें 58 डिग्री दे रखा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? ATQ निकालना है। ATQ, ये एंगल निकालना है, ये वाला, ये x निकालना है, ये x निकालना है, ये एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे? सोचते हैं कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखते रहो। सोचते हैं कैसे निकालेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर ये लाइन है और उस पर ये रे है, तो अगर ये 58 है तो ये 180 माइनस 58 होगा। बोल सकता हूं ये एंगल क्या होगा? ये एंगल भाई लीनियर पेयर एक्सियम है ना। लीनियर पेयर एक्सियम याद है, क्लास 9th में पढ़ा था हमने लीनियर पेयर एक्सियम। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 180 माइनस 58 हो जाएगा। ये 180 माइनस 58 कितना हो गया? 180 माइनस 58, 10 में से 8 गए, 2 हो गया, 7 5 6 7, 2 हो गया, 22 डिग्री, 122 डिग्री हो गया। ये हो गया 122 डिग्री, है ना। अब इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, देखो ध्यान से, इस ट्राइंगल में आ जाओ, ये वाले, इस ब्लू वाले ट्राइंगल पे फोकस करना, इस ब्लू वाले ट्राइंगल में इस ब्लू वाले ट्राइंगल में ओ देखो ध्यान से, ओ क्यू बी पे, ओ बी क्यू पे, इस पे फोकस करो। क्या मैं बोल सकता हूं ये दोनों ही रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है ना। ओ क्यू भी रेडियस है भाई, सेंटर से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया रेडियस, सेंटर सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया रेडियस, तो दोनों रेडियस हैं। ध्यान से देखो भाई, ये तो हो गया अपना 122 डिग्री, ये भी रेडियस, तो क्या मैं बोल सकता हूं
ये और ये एंगल बराबर होंगे भाई, ये और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, होंगे बराबर भाई। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी की अगर साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल बराबर, तो अगर ये y है तो ये भी y हो गया। समझ पा रहे हो? अगर ये y है तो ये भी y हो गया, है ना? देख पा रहे हो? तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लगा दें तो क्या मैं बोल सकता हूं 122 प्लस y बराबर 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। तो कितना हो गया 122 प्लस 2y बराबर 180, तो 2y इक्वल टू आ गया 180 माइनस 122, 180 में से 122 गए तो अपना 58 ही आ जाएगा। तो 2y बराबर 58, 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो y की वैल्यू आ गई 29 डिग्रीज। y की वैल्यू आ गई 29 डिग्री, ये y आ गया 29। अब देखो तुम में से बहुत सारे बच्चों ने निकाल भी लिया है, बहुत बढ़िया। जिन्होंने नहीं निकाला है देखते रहो। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ। कौन सा बड़ा वाला ट्रायंगल? देखो ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल में BAT, इस पे आ जाओ। ये क्या है? ये y है। ये क्या है? ये 90, और ये क्या है? x है। क्या इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं तो x प्लस वाई प्लस 90 बराबर 180 डिग्रीज बन रहा है क्या? x प्लस वाई प्लस 90, ध्यान से देखो, क्या मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई प्लस 90 बराबर 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी? तो x प्लस वाई कितना निकाल लिया हमने? y निकाल लिया 29, तो y x प्लस 29 प्लस 90 बराबर 180 हो गया। तो ये हो गया x प्लस 29 इक्वल टू 90 हो जाएगा यहां से, तो 90 माइनस 29 बराबर हो गया x। तो x की वैल्यू आ गई 90 में से 29 गए, तो 90 में से 29 गए 1, और 8 में से 2 गए 7, 71 डिग्री आ गया x। यही तो निकालना था आंसर। x की वैल्यू आ गई 61, सॉरी 8 में से 2 गए 6, 61 डिग्रीज आ गई। x की वैल्यू आ गई 61 डिग्रीज। ये जो x हमें निकालना था ना, ये आ गई 61 डिग्री। डाइजेस्ट कर पाओगे क्या? या वापस से बताऊं? देखो मैंने क्या करा, मैंने इस ट्राइंगल में पहले एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के ना इस एंगल को निकाल लिया, यहां निकाल लिया मैंने, y निकाल लिया। फिर मैंने क्या करा, इस y को इस ट्राइंगल में यूज कर लिया एंगल सम प्रॉपर्टी की तरह से। ये है y, ये है 90 और ये है x। करना डाइजेस्ट। हो गया डाइजेस्टेड है। हो गया। भैया मिशन जीत में जेई और नीट के मॉड्यूल्स भी बन, हाँ ऑब्वियस सी बात है यार, ऑब्वियस सी बात है मेरी जान। अरे मैंने भी जेई की तैयारी करी है मेरी जान। मैंने जेई क्रैक करा है। आईआईटी नहीं मिला था, पर जेई मेंस का एग्जाम क्रैक करा है। एडवांस का एग्जाम भी मैं बैठा था, तो मैंने एडवांस तक की पूरी तैयारी करी है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? नीट का भी पूरा हर एक चीज मैंने देखी है, नीट का पूरा एक्सपीरियंस है मेरे पास। हमारे साथ जो हॉस्टल में, हमारा जो हॉस्टल था ना, उस हॉस्टल में नीट के भी बच्चे पढ़ते थे। और नीट का टॉप, मेरे चैनल पे इंटरव्यू है क्लास 11th में, अक्षत शर्मा, मौलाना आज़ाद, दिल्ली का एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। तो उनकी रैंक कुछ आई थी 700 या 400 कुछ नीट में। तो उनको वो मतलब वो हमारे साथ ही हॉस्टल में थे, तो हमारे आसपास ही रूम था। तो वो जर्नी भी मैंने देखी है, कैसे उन्होंने 11th-12th में नीट की तैयारी करी है। तो मुझे पता है क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। 10th इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ
तुम बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें चलती हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे मॉड्यूल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यहाँ पे तो रेगुलर डीपीपीज हो गई, एनसीईआरटी हो गई, ये चीज़ें होती हैं। 11th-12th में जो भी बच्चा जेईई और नीट की तैयारी कर रहा है उसके लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, द बेस्ट चीज़ें जो रिक्वायर्ड होंगी वो हम देंगे, वो हम देंगे। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? हम देंगे, हर एक चीज़ देंगे, हर एक चीज़ की तैयारी चल रही है, हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ जो चाहिए होगी तुम्हें, मैं खड़ा हूँ। ये मिशन जीत सीने पे लगा के मैं इसलिए खड़ा हूँ कि मैं हूँ, तू मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, तू मेरे ऊपर भरोसा कर सकती है, मैं खड़ा हूँ, ठीक है? हर एक चीज़ होगी, टेंशन मत लो यार, बैकएंड पे लगे हुए हैं, पूरा लगे हुए हैं अच्छे से, है ना? चलिए 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 आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है इन द फिगर अ सर्कल विद सेंटर ओ इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ये जो सर्कल के अंदर ना, ये सर्कल एक इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, ठीक है? ये सर्कल जो है इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमने डाल दिया। इसका भी मैं एक कॉपी बना देता हूं, अगले पेज पे सॉल्व करेंगे। सच दैट इट टचेस बीसी एबी एंड, ये टच करता है। टच का मतलब क्या हो गया? कल मैंने बताया था आपको, टच का मतलब क्या हो जाता है? टच का मतलब हम कहते हैं टेंजेंट। टच सुनते ही हमें दिमाग में आता है अरे टेंजेंट है, टच का मतलब टेंजेंट है। एट पॉइंट पी क्यू आर एस रिस्पेक्टिवली, पी क्यू आर एस पे ये टच करता है साइड्स को। ए बी की लेंथ 29 है, ये जो ए बी की लेंथ है यहां से यहां तक, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 29 सेंटीमीटर है ए बी की लेंथ, ये 29 सेंटीमीटर है ए बी की लेंथ। एडी की लेंथ 23 है, ये जो एडी है यहां से यहां तक ये 23 सेंटीमीटर है, ठीक है? एंगल बी 90 है, ये एंगल बी जो है, ये एंगल बी 90 है, ये एंगल बी जो है ये 90 डिग्री है। डीएस 5 है, डीएस बराबर 5 है, ये यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है, ठीक है? देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज, ये जो रेडियस ऑफ सर्कल है ये हमसे पूछा है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं? सेंटर से अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दूं, भाई ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो 90 होगा। सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दूं 90 होगा, है ना? ये भी रेडियस दोनों बराबर। समझ रहे हो मेरी बात को? अभी देखते रहना, बस ध्यान से देखते रहना, ध्यान से देखते रहना। ये 90, ये गिवन है 90, ये भी 90। तो अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें लगा दूं, किस में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं मैं? किस में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं? ओ क्यू बीपी में, ओ क्यू बीपी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो क्या मैं बोल दूंगा एंगल क्यू ओ पी बी 90 आ जाएगा। भाई सारे एंगल का सम 360, तो अगर 3 90 है तो ये भी 90 आ जाएगा, आ जाएगा। और सुनो, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट हैं, तो क्या मैं बोल दूंगा ये साइड इसके बराबर होगी। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है तो दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी, दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी। और ध्यान से सुनो, अपोजिट एंगल बराबर है, अगर अपोजिट एंगल बराबर होते हैं तो उसे हम कह देते हैं पैरेललोग्राम। तो ये जो ओ क्यू बीपी है इसमें अपोजिट एंगल बराबर है, तो ये एक पैरेललोग्राम भी हो गया। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड भी बराबर होती हैं, तो ये पीबी जो है ये ओक्यू के बराबर, पर ओक्यू तो ओपी के बराबर है, तो ये और ये बराबर, पर ये इसके बराबर है, और ये भी बराबर, तो ये भी इसके बराबर है, तो मतलब ये चारों साइड बराबर। मतलब की हेंस ओ क्यू बी पी इज अ स्क्वायर, ये तो एक स्क्वायर है। समझ पाए मेरी बात को या नहीं समझ पाए? ध्यान से सुनना वापस से, ध्यान से सुनना वापस से। भाई चारों एंगल तो 90 दिख गए थे, चारों एंगल तो हमें 90 दिख गए थे। अगर सारे एंगल 90 है, सारे एंगल 90 है और अपोजिट एंगल भी 90 है, मतलब अपोजिट एंगल सेम है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है? ये साइड इसके बराबर थी दोनों रेडियस, ये साइड इसके बराबर थी दोनों टेंजेंट, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड भी बराबर होती हैं, तो ये इसके भी बराबर हो गई, ये इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है, मतलब चारों आपस में बराबर है, मतलब चारों आपस में बराबर है। तो हम कह देंगे ये क्या है? ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। तो अगर ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो यहां से यहां तक ये भी आर है और यहां से यहां तक ये भी आर ही है, ये भी आर ही है।
समझ पा रहे हो? ये स्क्वायर क्यों है ये समझ में आ गया सभी को, क्योंकि ऐसा अभी क्वेश्चन आगे पूरे आने वाले हैं बहुत सारे। स्क्वायर क्यों है ये समझ में आना चाहिए, स्क्वायर क्यों है समझ में आना चाहिए। 3 एंगल तो 90 दिख ही गए थे, तो चौथा अपने आप 90, तो सारे एंगल 90, सारे एंगल 90 मतलब अपोजिट एंगल इक्वल, पैरेललोग्राम भी है। ये इसके बराबर था दोनों रेडियस, ये इसके बराबर था दोनों रेडियस, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती हैं, तो ये इसके भी बराबर हो गया, मतलब चारों साइड बराबर हो गई, तो ये एक स्क्वायर बन गया, ये एक स्क्वायर बन गया। ठीक है जी, ठीक है जी। अब क्या निकालना है, हमें आर की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सोचो 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 कैसे निकालेंगे, सोचो कैसे निकालेंगे। अब ध्यान से देखो, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, दो टेंजेंट है, अगर ये 5 है तो ये भी 5, समझ गए, समझ गए। अच्छा, टोटल 23 है, इतना 5 है, तो ये कितना होगा, क्या ये 23 माइनस 5 होगा, 23 माइनस 5 कितना हो गया, 23 में से 5 गए 18 हो गया ये। तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट इतना 18 है, तो ये यहां से यहां तक भी 18 होगा। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, टोटल 29 है, इतना 18 है, तो ये कितना होगा यहां से यहां तक, सोचना सोचना, टोटल 29 है, इतना 18 है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूं, क्यूबी जो कि रेडियस है, कान से सुनो, फिगर में देखो, ये क्यूबी, ये भी तो आर के बराबर है, क्योंकि स्क्वायर है तो सारी साइड बराबर, ये भी तो आर के बराबर है, तो ये क्यूबी आर है। क्या मैं बोल सकता हूं, वो होगा, ध्यान से देखना, ए बी माइनस ए क्यू के बराबर होगा, है ना, है ना। देखो देखो देखो, इस पूरे ए बी में से, इस पूरे ए बी में से इस ए क्यू को माइनस कर दूं, तो क्या मुझे ये बी क्यू मिल जाएगा, ये बी क्यू या क्यू बी मिल जाएगा। तो ए बी में से ए क्यू को माइनस कर दूंगा, ए बी कितना है, ए बी है 29 माइनस 18, तो कितना हो गया, कितना हो गया, 9 10 11 11 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू आ गई 11 सेंटीमीटर, आंसर। सारा ऑब्जर्वेशन का खेल है, पहले इसको स्क्वायर प्रूव कर दिया, ठीक है, फिर इधर से खेलना शुरू करा, ये 5 है तो ये भी 5, पूरा 23 है तो ये 18, ये 18 है तो ये भी 18, पूरा 29 है तो इतना हो गया तुम्हारा 11। यही है, डाइजेस्ट करो, करिए डाइजेस्ट, करिए डाइजेस्ट। बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़ा जाए आगे, आ जाओ। बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, बोला जा रहा है एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, ठीक है जी। एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बोला जा रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, तो बी पे राइट एंगल है, बी पे राइट एंगल है, ये ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, सच दैट बीसी बराबर 6, ये बीसी जो है यहां से यहां तक ये 6 सेंटीमीटर दिया गया है, और ए बी बराबर 8 है, ये ए बी जो है ये यहां से यहां तक ए बी ये 8 सेंटीमीटर दिया गया है। फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल, इन सर्कल का मतलब जो सर्कल इसके बीच में आ जाए, जो सर्कल इसके बीच में आ जाए उसे कह देते हैं इन सर्कल। एक ऐसा सर्कल जो इसके ऐसे बीच में आ जाए, जो बिल्कुल ऐसे टच होते हुए इसके बीच में आ जाए, उसे कहते हैं इन सर्कल। देख रहे हो, ये सर्कल जो है, ये सर्कल एक इन सर्कल है,
ये सर्कल एक इन सर्कल है, ये तीनों साइड्स पे टच हो गया, देखो तीनों साइड्स पे टच हो गया, इसे कहते हैं इन सर्कल, इसे कहा जाता है इन सर्कल, जो इनसाइड आ गया। ठीक है, ये मान लो तीन जगह पे टच हो रहा है, मान लो इस पॉइंट पे ये P पॉइंट पे टच हो रहा है, इस पॉइंट पे ये Q पॉइंट पे टच हो रहा है, इस पे ये R पॉइंट पे टच हो रहा है, मतलब टेंजेंट है। ठीक है, हमें इसका रेडियस निकालना है, हमें इसका रेडियस निकालना है। कैसे निकालेंगे? बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। देखो मैं इसकी कॉपी बनाऊंगा फिर से इस पेज की, जिससे कि इसको गंदा ना करूं मैं। ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, मान लो ये सर्कल का सेंटर है, मान लो ये सर्कल का सेंटर है O। इस सर्कल के सेंटर से अगर मैं टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ूं तो 90 होगा, सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ूं तो 90 होगा, तीन एंगल 90 तो ये भी 90। समझो 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 समझो, सर्कल के सेंटर से इसको जोड़ूंगा तो 90 होगा, क्योंकि सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे जो भी लाइन होती है वो रेडियस 90 होता है, सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ते हैं वो 90 होता है, तीन 90 तो ये भी 90, ये भी R ये भी R, ये एक पैरेललोग्राम भी है तो अपोजिट साइड भी बराबर हुई, तो ये R तो ये भी R, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड बराबर हुई, ये R तो ये भी R, तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। OPBR, OPBR इज अ स्क्वायर, OPBR इज अ स्क्वायर। क्यों है स्क्वायर? क्योंकि एंगल 90 हो गए, पैरेललोग्राम भी है और अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, तो सारी साइड्स बराबर भी है। ठीक है, क्यों है मैं रीजन बता देता हूं, ऑल एंगल 90 है, पैरेललोग्राम भी है और ऑल साइड्स इक्वल भी है, ऑल साइड्स इक्वल भी है, तो ये तीनों चीजों को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक स्क्वायर है। बहुत बढ़िया जी। अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, अगर ये यहां से यहां तक R है तो ये कितना हो गया यहां से यहां तक, भाई टोटल 6 है, इतना R है, तो ये 6 माइनस R, बस देखते रहो, फोकस करना फोकस करना, टोटल 6 है, इतना R है, तो ये 6 माइनस R हो गया यहां से यहां तक। अच्छा एक बात बताओ, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से एक ये टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है, तो अगर ये 6 माइनस R है तो यहां से यहां तक ये भी 6 माइनस R हो गया, है ना? समझ रहे हो, समझ रहे हो, ये भी यहां से यहां तक 6 माइनस R हो गया, अगर इतना 6 माइनस R है तो ये भी 6 माइनस R हो गया। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 8 है, ये 6 है, तो ये यहां से यहां तक तुम निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से 10 होगा क्या, बाय पाइथा, पाइथा लगा के इसको 10 निकाल लोगे, पाइथा लगा के इसको 10 निकाल लोगे। ठीक है, अब देखो, अब देखना, अब देखना, अब देखना, ये अगर पूरा 10 है और ये 6 माइनस R है, ये 6 माइनस R है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 10 में से 6 माइनस R हटा दो। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, पूरे 10 में से माइनस कर दिया 6 माइनस R, तो वो ये हो जाएगा यहां से यहां तक, है ना? पूरा 10 है, ये 6 माइनस R है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6 माइनस R, पूरे 10 में से 6 माइनस R हटा दिया, तो ये हो गया। फिर से एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ये और एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ये, समझ रहे हो? तो अगर ये 10 माइनस 6 माइनस R है तो ये भी जो है, ये भी यहां से यहां तक 10 माइनस 6 माइनस R होगा, ये यहां से यहां तक। नाउ 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 फोकस फोकस फोकस, नाउ क्या मैं बोल सकता हूं, जो AB है ये 8 है, ये AB क्या है, 8 है, AB को देखो, AB को देखो, ये AB टोटल क्या है, 8 है, ये AB किस किस से मिलके बना है, AP से और PB से, क्या मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा AP प्लस BB बराबर 8। AP कितना है, AP है 10 माइनस 6 माइनस R, प्लस PB कितना है, PB है यहां से यहां तक R बराबर 8। देखो 10 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस R बराबर 8, 10 माइनस 6 हो गया 4 प्लस 2R बराबर 8, 2R बराबर आ गया 4, तो R की वैल्यू आ गई 2, ये आंसर है, R की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। या कुछ भी नहीं करा मैंने, वापस से देखना, फोकस से वापस से देखना, ये R है और पूरा 6 है, तो ये कितना हुआ, 6 माइनस R। अगर ये 6 माइनस R है तो ये भी 6 माइनस R, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है। यहां तक समझ में आया? अगर ये 6 माइनस R है तो ये भी 6 माइनस R हुआ। अच्छा अब देखो, अब देखो, ये पूरा 10 है,
पूरा 10 है और इतना 6 माइनस आर है, तो बचा हुआ कितना हो गया, 10 में से 6 माइनस आर हटा दिए, 10 माइनस 6 माइनस आर, ये होगा 10 में से 6 माइनस आर हटा दिए। अगर ये 10 माइनस 6 माइनस आर है तो ये भी 10 माइनस 6 माइनस आर होगा, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से, ये दोनों तो भाई है ना, ये भी एक टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट जो होंगी, ये दोनों टेंजेंट जो होंगी ये बराबर होंगी। तो अगर ये 10 माइनस 6 माइनस आर है तो ये भी 10 माइनस 6 माइनस आर। अब देखो पूरा 8 है, पूरा 8 किस किस से मिला है, इससे और इससे, दोनों को ऐड करके, इसको और इसको ऐड करके 8 के बराबर कर दिया, आर मिल गया, आर मिल गया। देखो डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, डाइजेस्ट करने की कोशिश करो। क्लियर है, डाइजेस्टेड है, बहुत बढ़िया। आ जाओ एक और सवाल करो फिर ऐसा ही, एक और सवाल करो फिर ऐसा ही, लो आ जाओ, आ जाओ एक और सवाल करो। ये एक बच्चे ने आज मेल पे भी भेजा था कि भैया ये क्वेश्चन नहीं करवाया आपने, मैंने कहा बेटा रुक जा आज करवाता हूं, अभी चैप्टर कहां खत्म हुआ है। आ जाओ एक और सिमिलर टाइप का सवाल है, इस टाइप के सवाल बहुत दिखेंगे तुम्हें, मतलब तुम्हारे एग्जाम में ये ट्राइंगल बनता हुआ सवाल जो है ना, ये ट्राइंगल बनता हुआ सवाल दिखेगा तुम्हें, दिखेगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है एबीसी आर द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल वेयर सी इज हाइपोटेन्यूज। साइड दे रखी है अब, ठीक है, ये सी साइड जो है ये हाइपोटेन्यूज दे रखी है, एक साइड मान लो ए है और एक साइड है मान लो बी, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो नाम दे दिया एबीसी, ऐसे दिया नहीं हुआ है पर मैंने वर्टेक्स का नाम एबीसी रख दिया। क्या बोला जा रहा है, एक सर्कल है रेडियस आर का जो कि साइड्स ऑफ ट्राइंगल को टच करता है। टच जब ही कर पाएगा जब अंदर होगा, बाहर से तो टच नहीं कर पाएगा भाई, बाहर से तीनों साइड्स को टच कैसे कर देगा, वर्टेक्स को टच कर सकता है बाहर से, तो ये क्या होगा, ये अंदर ही होगा, पक्की बात है, ये सर्कल जो होगा ये इन सर्कल ही होगा, तभी साइड्स को टच कर पाएगा, तभी साइड्स को टच कर पाएगा जब ये इन सर्कल होगा, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का ही अपना सर्कल हो गया, ठीक है, वही जैसा पिछला क्वेश्चन था, मान लो ये P है, मान लो ये पॉइंट Q है, और मान लो ये पॉइंट R है, ठीक है, इसका रेडियस R है, इस सर्कल का जो रेडियस दिया हुआ है वो R दिया हुआ है। मैं कॉपी बनाता हूं इस पेज की, फिर अपन करेंगे। इस सर्कल का रेडियस हमें R दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ये भी R, ये भी R। सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे जो होता है, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ोगे तो वो परपेंडिकुलर होगा, सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ोगे परपेंडिकुलर, 390 तो ये भी 90, ये एक पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि अपोजिट एंगल बराबर है, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं तो पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी अपोजिट साइड बराबर, ये R तो ये भी R, ये R तो ये भी R, समझ गए, तो ये सारे R हो गए, ये एक स्क्वायर बन गया। हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रूव करो R रेडियस a प्लस बी माइनस सी बाय 2 है, प्रूव करना है रेडियस जो है वो a प्लस बी माइनस सी बाय 2 है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखते रहो, बस ध्यान से देखते रहना, बस ध्यान से देखते रहना, ध्यान से देखते रहना। अगर ये R है, वही यहीं से शुरू करूंगा मैं, नीचे से शुरू करता हूं, ये R है, पूरा B है, तो ये यहां से यहां तक कितना हो गया, B माइनस R हो गया क्या। अगर ये यहां से यहां तक B माइनस R है तो ये भी B माइनस R होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर, ये B माइनस R है तो ये भी B माइनस R। अच्छा अब देखो पूरा C है, ध्यान से देखना, जिसको पिछला नहीं समझ में आया था ट्राई करना वापस, पूरा C है, ये पूरी लेंथ C दी हुई है और इतना B माइनस R है, तो बचा हुआ कितना होगा, C में से B माइनस R हटा दो, C में से B माइनस R हटा दो, तो ये क्या हो गया, C माइनस B प्लस R, ये हो गया C माइनस B प्लस R, ये हो गया, है ना, C माइनस B प्लस R। तो ये जो लेंथ है AR लेंथ जो है AR लेंथ वो है C माइनस B प्लस R, माइनस का साइन अंदर लगे थे तो माइनस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, बस इसलिए था। तो ये C माइनस B प्लस R है इतनी लेंथ, तो ये लेंथ भी C माइनस B प्लस R होगी,
ये लेंथ भी c माइनस बी प्लस आर होगी, है ना। ये यहां से यहां तक की भी लेंथ यही होगी। अब आ जाओ, नाउ इस साइड पे आ जाओ। क्या मैं ए बी साइड को बोल सकता हूं एपी प्लस बीबी? पूरे ए बी को एपी प्लस बीबी। पूरा ए बी कितना है? ए। एपी कितना है? सी माइनस बी प्लस आर। और ये कितना है? ये यहां से यहां तक पीबी कितना है? पीबी आर है। ठीक है, तो अपने को आर चाहिए ना, तो इसको इधर ले जाते हैं। तो सी इधर जाएगा तो माइनस सी हो जाएगा, बी इधर आके प्लस बी हो जाएगा, तो ए प्लस बी माइनस सी बराबर 2r हो गया। 2 नीचे आ जाएगा तो ए प्लस बी माइनस सी बाय 2, ये आ गया आर। यही तो चाहिए था, हेंस प्रूव्ड। कर लो डाइजेस्ट, कर लो डाइजेस्ट, इजी है। अब तो क्लियर हो गया होगा, अब तो क्लियर हो गया होगा चैप्टर, अब तो क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर पे आ जाते हैं, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है द साइड्स ए बी बी सी सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। कोई ट्राइंगल है, जरूरी नहीं अब राइट एंगल ट्राइंगल, बोला नहीं गया राइट एंगल ट्राइंगल है, बस बोला गया एक ट्राइंगल ए बी सी है। ठीक है, तो फिर अपन भी एक नॉर्मल ट्राइंगल अपन बना लेंगे, ए बी सी। बोला है ना साइड्स ए बी बी सी सी ऑफ ट्राइंगल टच सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर एट पी क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। पी क्यू आर, ए बी पे पी वाला पॉइंट आ रहा है, बोला जा रहा है ना ए बी पे पी वाला पॉइंट, बी सी पे क्यू वाला पॉइंट और सी ए पे आर वाला पॉइंट रिस्पेक्टिवली। तो एक सर्कल है जो अंदर से इसको टच करता है ना। एक सर्कल है ये, एक सर्कल है ये, एक सर्कल है ये। हाँ, एक ये सर्कल है जो ए बी पे पी पॉइंट पे टच करता है, बीसी साइड को क्यू पॉइंट पे टच करता है और एसी साइड को आर पॉइंट पे टच करता है। बोला जा रहा है कि साइड्स ए बी बी सी सी ए ऑफ ट्राइंगल टच अ सर्कल विद सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ है और टच करता है एट पी, बोला जा रहा है ना एट पी क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। इसका रेडियस आर दिया हुआ है, रेडियस आर है, मतलब क्या मैं ऐसा कर दूं, देखो ये आर है 90 डिग्री, ये आर है 90 डिग्री, ये भी आर है 90 डिग्री है, बट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है वो हाफ पेरीमीटर ऑफ एबीसी इंटू आर है, ये प्रूव करना है कि इस पूरे एबीसी का जो एरिया होगा वो बराबर होगा हाफ पेरीमीटर ऑफ एबीसी, एबीसी के पेरीमीटर के हाफ इंटू आर के, इंटू इस रेडियस आर के बराबर, ये प्रूव करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो जिसको, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना ऐसा नहीं है कि तुम्हें पहले से दिमाग में आ जाएगा, तुम कहोगे भैया मेरे कैसे दिमाग में आएगा, हमने भी अपने मास्टरों से सीखा था, अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, बस ध्यान से देखो कैसे करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे अपन, ज्वाइन कर देंगे। जब भी एरिया वाली चीज आए ना इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो क्या करो, ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी। क्यों ज्वाइन कर रहे हैं सुनना, देखते रहो बस। ओ ए को ज्वाइन कर दिया, ओ बी को ज्वाइन कर दिया, ओ सी को ज्वाइन कर दिया। अब देखो, अब देखो प्रूफ। एलएचएस की बात करें, एलएचएस क्या कहता है, एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्या मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, कान से सुनो फिगर में देखो, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी।
क्या मैं पूरे एबीसी के एरिया को 3 ट्राइंगल के एरिया में बांट के पढ़ सकता हूं कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्राइंगल का एरिया, इन तीनों ट्राइंगल के एरिया का देखो एओबी, देखना ध्यान से एओबी का एरिया प्लस बीओसी का एरिया प्लस एओसी का एरिया, इन तीनों के एरिया का सम लिख सकता हूं एओबी को, पूरे एबीसी को इन तीनों ट्राइंगल के एरिया का सम लिख सकता हूं। अच्छा तो देखो क्या ये होगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अब देखना ध्यान से, इस वाले ट्राइंगल पे आना, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो इस ट्राइंगल का बेस ये मानो तो हाइट क्या होगा, हाइट ये होगी, तो बेस क्या है ए बी और हाइट है आर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है आर प्लस बीओसी की बात करो। अब देखो हाफ इंटू बीओसी, इस वाले ट्राइंगल की बात करें, इस ट्राइंगल की बात करें तो इसके एरिया के लिए बेस मान लो ये ले लिया, तो परपेंडिकुलर क्या होगा हाइट ये आर होगी, तो हाफ इंटू बीसी इंटू आर। सिमिलरली ट्राइंगल नंबर एओसी की बात करूं तो हाफ इंटू, इस ट्राइंगल की बात करें तो हाफ इंटू मान लो बेस ये है, एसी बेस है, तो हाइट क्या होगी, इसमें भी हाइट आर ही होगी, परपेंडिकुलर हाइट देखी जाती है, तो हाफ इंटू एसी इंटू आर। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/2 आर 1/2 आर 1/2 आर कॉमन ले ले, तो 1/2 इंटू आर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अच्छा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को क्या बोल सकता हूं मैं, हाफ इंटू आर इंटू, इसको क्या बोल सकता हूं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्या ये पेरीमीटर ऑफ एबीसी है, तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है वो प्रूव हो गया हाफ इंटू आर इंटू पेरीमीटर ऑफ एबीसी, हाफ इंटू आर इंटू पेरीमीटर ऑफ एबीसी। समझ गए मेरी जान। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाए, जब एरिया इन्वॉल्व हो, तो एरिया इन्वॉल्व होने वाले क्वेश्चन में हमेशा 3 के सम वाला एरिया लिखना। मैं क्या बोल रहा हूं बस इसको ध्यान से समझ लो, जब क्वेश्चन ये एग्जाम में आए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए, एरिया की बात करी जाए तो 3 ट्राइंगल के एरिया के सम से ही सॉल्व करना, ठीक है। डाइजेस्ट करो थोड़ा सा, जल्दी देखो बोर्ड पे लिख दिया है मैंने, लिखो जल्दी। बढ़ा जाए आगे, भैया कितना डाइजेस्ट। चलिए जी, तो इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है और हेडिंग डाल लीजिए नए चैप्टर की, जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खा रहा हूं गाली, मैं खा रहा हूं, तुम देते रहो मेरे को गाली, मैं उल्टा होके लिखना शुरू कर रहा हूं, ठीक है।
देते रहो गाली तुम, कोई बात नहीं। हाँ हाँ ठीक है, हाँ और दे दो, और दे दो, दे दो, दे दो, और दे दो, कोई बात नहीं, और दे दो। तुम्हें मैंने ना शुरू में बहुत बहुत ढिलाई छोड़ी मैंने, और हम सिलेबस में काफ़ी पीछे हो गए। अब नहीं, अब नहीं, नहीं, दे दो, दे दो, हाँ ठीक है, हाँ सुन लिया मैंने, हाँ देख रहा हूँ मैं, हाँ हाँ देख रहा हूँ मैं, हाँ हाँ देख लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो नया चैप्टर है, हो गया, हो गया, छुट्टी छुट्टी लिख लिया, सब लिख लिया, ठीक है। नहीं दे रहे भैया गाली, हम तो प्यार करते हैं, अरे यार मेरी जान। चलो, चलिए चलिए, तो फिर अपन शुरुआत करते हैं नए चैप्टर की, ठीक है। नहीं दे रहे, आई लव यू टू यार। चलो, तो शुरुआत करते हैं अपन, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स नामक चैप्टर है। पिछले चैप्टर में हमने सर्कल के बारे में पढ़ा, अब हम सर्कल के एरियाज के बारे में पढ़ेंगे, और वो भी सर्कल के एरिया नहीं। सर्कल का एरिया तो तुम्हें पता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल तो होता है पाई आर स्क्वायर। ये तो हमें तुम्हें पता ही है, ये तो तुम्हें पता ही है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ये तो पता ही है। हम पढ़ेंगे वो एरियाज जो कि सर्कल से रिलेटेड है, वो एरियाज जो कि सर्कल से रिलेटेड है। याद है, याद करो वो 9th वाले दिन, याद करो वो 9th वाले दिन जब तुम ये चीजें पढ़ते थे, जब तुम ये चीजें पढ़ते थे कि ये कॉर्ड क्या होती है। याद आ रहा है क्या, याद आ रहा है क्या? कॉर्ड छोड़ो, चलो कॉर्ड तो तुम्हें याद भी होगी, आर्क नाम की चीज पढ़ते थे। याद आ रहा है क्या कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल में मान लो ये सेंटर ओ है, और मान लो ये ए बी जो है, ये ए बी जो है एक सर्कल का टुकड़ा है। ये ए बी क्या है? ये सर्कल का टुकड़ा है, ये भी सर्कल का टुकड़ा है। इस टुकड़े को कहते थे माइनर आर्क। अरे याद आ रही है क्या ये चीजें? याद आ रही हैं क्या चीजें? थोड़ी पुरानी यादें हैं। इसे कहते थे माइनर आर्क, और ये जो बच गया पूरा सर्कल में, इसे कह देते थे मेजर आर्क, इसे कह देते थे मेजर आर्क। अरे याद आ रही हैं ये सारी चीजें? याद आ रही हैं ये सारी चीजें? है ना, है ना? ये है हमारा माइनर आर्क, और ये है हमारी मेजर आर्क। अरे याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है क्या? आर्क, है ना? आर्क याद आ रहा है, आर्क याद आ रहा है। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, इस आर्क को अगर, इस आर्क के एंड पॉइंट्स को, ये जो आर्क के एंड पॉइंट हैं, ये जो आर्क के एंड पॉइंट है, इसको अगर सेंटर से जोड़ दूं, इसके आर्क के एंड पॉइंट को सेंटर से जोड़ दूं, तो ये जो पिज्जा की स्लाइस बन जाती है, ये जो पिज्जा की स्लाइस बन जाती है, इस पिज्जा की स्लाइस को क्या बच्चे याद कर पा रहे हैं? इस पिज्जा की स्लाइस को सेक्टर कह दिया जाता था। इस पिज्जा की स्लाइस को सेक्टर कह दिया जाता था, है ना? पिज्जा की स्लाइस को सेक्टर कह दिया था, छोटे वाले को माइनर सेक्टर, और जो बचा हुआ पिज्जा है, और ये जो बचा हुआ पिज्जा है, ये जो बचा हुआ पिज्जा है, इस बचे हुए पिज्जा को कह देते थे मेजर सेक्टर। याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है क्या? कुछ ऐसा पढ़ा था अपन ने, है ना? 9th में पढ़ा था ना, आर्क पढ़ा था, है ना? ये टुकड़ा जो है आर्क है, ये जो सर्कल का टुकड़ा है इसे आर्क कहते हैं। ये ए बी, ये ए बी लाइन, ये ए बी जो है, ये ए बी टुकड़ा है, ये ए बी आर्क है, और ये एक सेक्टर है। याद आ रहा है क्या? है ना? याद आ रहा है ना? याद आ रहा है ना? तो सेक्टर, आर्क, हमें इनके बारे में पढ़ना है। एक सेगमेंट भी होता है, उसको अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो अपने को क्या क्या पढ़ना है, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन पढ़ रहे होंगे, सबसे पहले अपन पढ़ रहे होंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो मैंने बताया ना तुम्हें कि हम सर्कल से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके एरियाज के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल का एरिया तो पता ही है ना, पाई आर स्क्वायर। जो सर्कल से रिलेटेड हमने चीजें पढ़ रखी हैं, क्या क्या चीजें पढ़ रखी हैं? जैसे सेक्टर पढ़ रखा है, एक सेगमेंट होता है, एक आर्क होती है, इनके बारे में पढ़ना है, इनके एरियाज के बारे में पढ़ना है। तभी नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, कि सर्कल से रिलेटेड जो चीजें हैं, जैसे सेक्टर है, इसका एरिया पढ़ेंगे। समझ गए नाम, चैप्टर का नाम समझ गए ना? अब मान लो ये सर्कल है, ठीक है? इस सर्कल में मान लो ये सेंटर है, ये आर्क है, मान लो ए बी। इस ए बी आर्क को मैंने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, इस ए बी आर्क को, इस ए बी आर्क को मैंने ऐसे सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ऐसे ऐसे सेंटर से ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है? तो ये जो ये सेगमेंट बन गया एक, ये वो सेक्टर बन गया एक, ये सेक्टर बन गया, ए ओ बी, ये एक सेक्टर बन गया ना? मान लो जब मैंने इस आर्क ने मानो सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड करा है, इस आर्क ने मान लो सेंटर पे
थीटा एंगल सबटेंड करा है। सबटेंड मतलब कि आर्क के एंड पॉइंट सेंटर पे थीटा एंगल बनाते हैं, है ना, ये रेडियस है मान लो, ठीक है, ठीक है। तो अपने को इसके एरिया के बारे में बात करनी है, अपने को इसके एरिया के बारे में बात करनी है। ये जो एरिया है ना इसका, ये एरिया, इस एरिया के बारे में अपने को इसके बारे में बात करनी है। ये जो एरिया है इसके बारे में अपने को थोड़ी बातचीत करनी है, ठीक है। इस एरिया के बारे में अपन बातचीत करेंगे। ये जो एरिया है ना, ये इस एरिया के बारे में अपने को बातचीत करनी है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सोचो। मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा, प्रूफ के साथ बताऊंगा। देखो कैसे, देखो कैसे। अच्छा एक बात बताओ, सर्कल के सेंटर से अगर मैं पूरा घूम जाऊं तो कितना होता है एंगल? पूरा एंगल क्या हो जाएगा भाई? किसी पॉइंट पे अगर मैं पूरा घूम जाऊं तो कितना एंगल हो जाता है? 360 डिग्री। तो अगर मैं सर्कल के सेंटर से पूरा घूम जाऊं तो पूरा 360 डिग्री घूमने पे कितना एरिया कवर हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एरिया कवर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? अगर मैं सर्कल के सेंटर से पूरा घूम जाऊं तो पूरा घूमने पे मैं पूरा सर्कल कवर कर लूंगा, तो कितना एरिया कवर कर लूंगा? पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री घूमने पे कितना कवर कर लूंगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कवर कर लूंगा। तो थीटा डिग्री घूमने में कितना कवर कर लूंगा? थीटा डिग्री घूमने में थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 360 कवर कर लूंगा। तो देयरफॉर जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है उसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है वो होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। और अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो ये है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। नहीं तो छोटे वाले का है। अगर मैं तुमसे पूछ लूं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, कोई बता सकता है? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इस बचे हुए सेक्टर का, इस बचे हुए सेक्टर का क्या एरिया होगा, कोई बता सकता है? इस बचे हुए, ये जो बेचारा बच गया है सेक्टर, इस बचे हुए सेक्टर को कौन बताएगा एरिया? इस बचे हुए सेक्टर का एरिया कोई बता सकता है? इस बचे हुए सेक्टर का एरिया, इस बचे हुए सेक्टर का एरिया कोई बता सकता है क्या होगा? क्या होगा? क्या मैं बोल सकता हूं बचे हुए सेक्टर का एरिया होगा पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर के एरिया को हटा दो, माइनर के एरिया को हटा दो, पूरे सर्कल में से इस माइनर सेक्टर के एरिया को हटा दूं तो मेजर का मिल जाएगा ना। तो मेजर सेक्टर का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। पूरे सर्कल के एरिया में से मेजर माइनर वाले के एरिया को हटा दिया, इस माइनर वाले एरिया को हटा दिया, तो ये आ जाता है हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये याद करने की जरूरत नहीं है, तो तुम खुद निकाल लोगे। याद तो बस ये करना है, याद तो बस ये करना है ना। तो माइनर सेक्टर का जो एरिया होता है वो होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लिख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है।
ठीक है। अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन से और समझ में आएगा अच्छे से। मान लो मान लो मान लो मान लो जी एक सर्कल है ना, मान लो एक सर्कल है, एक सर्कल के सेंटर पे ए बी आर्क सेंटर पे मान लो 30 डिग्री एंगल सबटेंड करती है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो मान लो 21 सेंटीमीटर है। तो बताओ एरिया ऑफ सेक्टर। और कहीं पे खाली सेक्टर लिखा है ना, मान लो कहीं पे ऐसा ना लिखा हो कि मेजर सेक्टर बताओ या माइनर, खाली सेक्टर भी लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट माइनर सेक्टर की बात हो रही है। समझ रहे हो? कहीं पे अगर खाली सेक्टर भी लिखा है, खाली मैंने लिख दिया कि बताओ एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर बताओ क्या होगा, तो कुछ अगर नहीं स्पेसिफाई करा है तो मान लेना माइनर सेक्टर की बात हो रही है। निकालो निकालो, फॉर्मूला लिख लिया ना तुमने, फॉर्मूले में अप्लाई करो एक बार, फॉर्मूले में अप्लाई करो एक बार। कैसे निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बाय 360, थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा ये 30, तो 30 बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, आर स्क्वायर कितना हो गया 21 इंटू 21, 21 इंटू 21। तो ये देखो ये गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, 3 4 जा 12, और कुछ कर सकता है 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये बन जाएगा अपना 11 इंटू 21 अपॉन में 2। तो कितना हो जाएगा 21 इंटू 11 कितना हो गया 1 2 1 2 2 3 2, तो ये हो गया 232 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12.5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया एरिया। 116.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या यही आ रहा है? 116.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या यही आ रहा है ना? है? नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, कितना आ रहा है ये? 231, अच्छा 231 है, एक सेकंड 1 है ना ये, 132, 231 है ना, तो 231 हो जाएगा 230 115.5, यह आ जाएगा 115.5, है ना, है ना? तो 231 है ना, तो ये आ जाएगा 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया, ये आ जाएगा अपना एरिया ऑफ दिस सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर क्या हो गया 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सेक्टर का हमने एरिया निकाल लिया, ये एरिया हमने निकाल लिया, ये एरिया हमने निकाल लिया। ठीक है जी, 115.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूले को? समझ में आ गया। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। बस अब इसमें थीटा जो है वो थीटा लगा दिया, बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगा दिया, पाई की वैल्यू 22/7, आर 21 दिया हुआ था। ठीक है जी, ठीक है जी।
अगली चीज जो हमें पढ़नी है, अगली चीज जो हमें पढ़नी है, अगली चीज जो हमें पढ़नी है वो है लेंथ ऑफ आर्क। अगली चीज जो हमें पढ़नी है उसे कहते हैं हम लेंथ ऑफ आर्क। क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क? भाई ये हमारा सर्कल था, देखना ध्यान से, ये हमारा सर्कल था। इस सर्कल का मान लो ये सेंटर है, ठीक है, ये ए बी आर्क है, ये ए बी जो है ये ए बी आर्क है, ठीक है। इस ए बी आर्क की हमें ये लेंथ बतानी है, ये ए बी आर्क की हमें लेंथ बतानी है, ठीक है। सर्कल का सेंटर ओ है, ए बी आर्क है, इस ए बी आर्क की हमें लेंथ बतानी है, ठीक है। मान लो ये आर्क जो है ये सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, दिस आर्क सबटेंड थीटा एंगल एट सेंटर, दिस आर्क सबटेंड थीटा एंगल एट सेंटर। हमें ये लेंथ बतानी है, ये ए बी लेंथ बतानी है, ये ए बी लेंथ हमें बतानी है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। आ जाओ आ जाओ, कैसे निकालेंगे वापस से प्रूफ करते हैं। अच्छा बताओ, अगर मैं सेंटर से पूरा 360 घूम जाऊं तो कितनी लेंथ कवर होती है? कितनी लेंथ कवर होती है? अगर मैं पूरा 360 डिग्री घूम जाऊं तो लेंथ कवर होती है 2 पाई आर। तो अगर 1 डिग्री घूम जाऊंगा तो 2 पाई आर अपॉन 360, इतनी लेंथ कवर हो जाएगी। 2 पाई आर अपॉन 360 इतनी लेंथ कवर हो जाएगी। तो अगर थीटा डिग्री घूम जाऊंगा तो थीटा डिग्री घूमने में कितनी होगी? थीटा इंटू 2 पाई आर अपॉन 360, इतनी लेंथ कवर हो जाएगी। तो देयरफॉर जो लेंथ ऑफ आर्क होती है, देयरफॉर जो लेंथ ऑफ आर्क होता है उसका फॉर्मूला जिसे हम स्मॉल एल भी बोलते हैं, इस लेंथ ऑफ आर्क को अपन स्मॉल एल भी बोलते हैं, वो होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ये हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, ये हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, ये हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। अगर और स्पेसिफिकली बोलूं तो ये लेंथ ऑफ माइनर आर्क की तो है। तो कोई मुझे बता सकता है, कोई मुझे बता सकता है लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या होगा? ये जो बच गई है मेजर आर्क, यहां से लेके यहां तक की जो मेजर आर्क बच गई है, ये जो यहां से लेके यहां तक की मेजर आर्क बच गई है, इस मेजर आर्क की लेंथ कोई बता सकता है? कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? अरे पूरे पैरामीटर में से, पूरे पैरामीटर में से माइनर आर्क हटा दो तो मेजर आर्क मिल जाएगी। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल में से माइनस कर दो माइनर आर्क। पेरीमीटर क्या है? 2 पाई आर, उसमें से माइनस कर दो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर को। तो ये याद नहीं करना, बट हाँ पता होना चाहिए कैसे निकालें। अगर मेजर आर्क हमसे पूछ ले कि मेजर आर्क की लेंथ निकालो तो हमें पता होना चाहिए कैसे निकालेंगे, हमें पता होनी चाहिए कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, बढ़ा जाए आगे, बढ़ा जाए आगे, बढ़ा जाए आगे, बढ़ा जाए आगे। तो ये हो गया आर्क वाला क्वेश्चन। चलो आर्क पे एक क्वेश्चन दे दिया है तुम्हें मैंने, आर्क पे एक क्वेश्चन दे दिया, जल्दी से इसे करो, ट्राई मारो। मैं पोल भी डाल रहा हूं तुम्हारे लिए, ट्राई मारो, मैं पोल भी डाल रहा हूं तुम्हारे लिए, ट्राई मारो जल्दी।
1.96% बच्चे दे रहे हैं बी ऑप्शन। बोला जा रहा है एक सर्कल है जिसका रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर, आर्क सबटेंड करती है 72 डिग्री, थीटा दे रखा है 72 डिग्री, लेंथ ऑफ आर्क हमसे पूछा है। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क हमसे पूछा है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं बोला है तो माइनर आर्क की बात करी गई है, तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना है 72 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21, 7 3 21। ठीक है जी, ठीक है जी, है ना। 36 दूनी 72 होता है, नीचे 10 बच गया, है ना, है ना, है ना, ये नीचे 10 बच गया, तो क्या हो जाएगा ये देखो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 22 अपॉन 10, 22 12 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, है ना, 12 दूनी 24, तो ये भी 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये हो गया अपना 4 5 6 2, 26.4 सेंटीमीटर लेंथ है, तो खाली सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर मत ले लेना, लेंथ है तो खाली सेंटीमीटर में। क्लियर है जी, क्लियर है जी, 26.4 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। बोला जा रहा है, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। दो चीजें बस हमने पढ़ी अभी तक, दो चीजें पढ़ी हमने। क्या, जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है उसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और जो लेंथ ऑफ आर्क होती है, जो लेंथ ऑफ आर्क होती है जिसे स्मॉल एल बोलते हैं, वो है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ये दो फॉर्मूले हमने आज पढ़े। इसी दो फॉर्मूले में, इन्हीं दो फॉर्मूले में पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा। इन्हीं दो फॉर्मूलों में पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, सेक्टर का एरिया होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और आर्क की लेंथ होती है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। इसको याद करने का तरीका ऐसे देखो, एरिया में पाई आर स्क्वायर आ रहा है, लेंथ में 2 पाई आर आ रहा है, तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक भैया, 14 डेज 14 चैप्टर आए, मना नहीं करा है ना, मना नहीं करा है ना, मना करूं तो बता, किसी चीज के लिए कभी मना करा है तेरे को, नहीं करा है ना, क्यों परेशान हो रहा है, फिर क्यों परेशान हो रहा है ना, फिर परेशान क्यों हो रहा है। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोलता है एक सेक्टर कट हुआ है फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21, एंगल ऑफ सेक्टर इज 150, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क और एरिया। क्या बोला जा रहा है, एक सेक्टर कट हुआ है, एक सेक्टर कट हुआ है जिसका एंगल आ रहा है 150 डिग्री, है ना, रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है 21, तो लेंथ ऑफ आर्क भी बताओ और एरिया भी बताओ। तो एरिया होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा क्या है, थीटा है 150 बाय 360, पाई की वैल्यू 22/7, कुछ नहीं दिया तो 22/7 ले लिया करो, आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन तुम्हें करनी है घर पे अभी क्लास के बाद, कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, मैंने अपने टाइम पे कर ली, तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और क्लास अभी करना, ये मत सोचना कि शोध भैया ने अभी छोड़ दिया तो मैं भी छोड़ देता हूं, एग्जाम में कर लूंगी, अभी करना। ठीक है, और अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क की बात करूं तो वो होगा थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गए, तो कर लोगे तुम, है ना, ये तो बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हो गए। आ जाओ इस क्वेश्चन पे, आ जाओ इस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन बोलता है एक पीस ऑफ वायर है 22 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक वायर है 22 सेंटीमीटर लॉन्ग का, एक वायर है 22 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, इट इज बेंट इनटू अ फॉर्म ऑफ आर्क, इसको बेंट कर दिया एक आर्क की फॉर्म में, इसको बेंट कर दिया ऐसे आर्क की फॉर्म में, है ना, इस वायर को उठा के ऐसे बेंट कर दिया, तो ऐसे बेंट कर दिया आर्क की फॉर्म में। भाई अभी भी रहेगा तो ये 22 सेंटीमीटर ही, समझ रहे हो भाई, इसको ऐसे बेंट ही तो करा है, तो रहेगा तो ये 22 सेंटीमीटर ही रहेगी, तो लेंथ ऑफ आर्क तो 22 सेंटीमीटर ही रहेगी, है ना, जो लेंथ ऑफ आर्क है ये तो 22 सेंटीमीटर ही रहेगी, समझ गए। सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर, कि अगर इसको अब सेंटर से जोड़ने की कोशिश करें, मतलब इसका मान लो जो भी सेंटर बनेगा, तो एंगल जो वो बन रहा होगा हाइपोथेटिकल एंगल, वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। देन फाइंड दी रेडियस ऑफ सर्कल, ये जो सर्कल बन रहा है इसका रेडियस बता दो। कैसे निकालोगे, बहुत इजी है, मैं कह रहा हूं बस
अब क्या है ना, चैप्टर्स बहुत इजी इजी बच गए, हमने मुश्किल चैप्टर्स में बहुत अच्छा टाइम दिया, हमने ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा टाइम दिया, हमने ट्राइंगल्स में अच्छा टाइम दिया, हमने एपी में अच्छा टाइम दिया, हमने क्वाड्रेटिक में अच्छा टाइम दिया। अब तो क्या है ना, अगर मैं तेज तेज करवा भी रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया तो भगा रहे हैं यार, सिलेबस खत्म करवा रहे हैं बस जल्दी जल्दी। अरे ये है ही बहुत आसान चैप्टर, ये है ही बहुत आसान चैप्टर, इसमें कुछ है ही नहीं। अब तुम देखोगे सारे सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे तुरंत तुरंत तुरंत, तो अब है ही बहुत आसान चैप्टर, तो टेंशन मत लो। भारी चैप्टर में हमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, हमने क्वाड्रेटिक में बहुत टाइम दिया, उसके बहुत सारे अलग अलग टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स करी ना। तो मेरे पे विश्वास रखो, मैं हर चीज उस तरह से करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए आ जाइए। लेंथ ऑफ आर्क 22 दे रखी है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ये दे रखा है 22। थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो 60 बाय 360, 60 बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और आर ही तो फाइंड करना है, बराबर 22। देख लो 22 1 जा 22, ये गया 6 6 जा 36, 2 3 जा 6, क्या बचा आर अपॉन में 7 3 जा 21 बराबर 1, तो यहां से आर की वैल्यू आ गई 21 सेंटीमीटर। आंसर है आर की वैल्यू आ गई 21 सेंटीमीटर। आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पे। बहुत इजी है। बोला जा रहा है एक कार के दो वाइपर हैं विच डू नॉट ओवरलैप। भाई वो होती है ना, कार के आगे वाला शीशा होता है, उसके अंदर वाइपर होते हैं, ठीक है, वो ओवरलैप नहीं होते हैं। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, ऐसे है, ये कार की वो होती है ना आगे की, समझ पा रहे हो, जो कार के आगे का शीशा होता है, उस कार के आगे वाले शीशे पे दो वाइपर है ना। एक ये वाइपर है जो ऐसे ऐसे घूमता है ना, समझ रहे हो। तो ये जो वाइपर है, ये वाला जो वाइपर है, ये वाइपर ऐसे ऐसे घूमते हैं ना, ऐसे ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूम के साफ करते हैं, है ना, ऐसे घूम के। तो ऐसे ही दो इक्वल वाइपर हैं जो ऐसे ऐसे घूम के साफ करते हैं, बोला जा रहा है स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। दोनों के दोनों जो है 115 डिग्री घूम जाते हैं, दोनों के दोनों जो है वो 115 डिग्री घूम जाते हैं, ठीक है। 25 सेंटीमीटर उनकी लेंथ है, तो ये एक तरह से रेडियस 25 सेंटीमीटर है, ये एक तरह से रेडियस इनका 25 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। एरिया, टोटल एरिया कितना क्लीन करेंगे, टोटल एरिया बताना है। टोटल एरिया मतलब बोल दूंगा ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ सेक्टर। ये सेक्टर ही तो बना रहा है एक तरह का, ये क्या बन रहे हैं, ये सेक्टर ही तो बन रहा है, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एक का इंटू 2 कर दो, क्या होगा 2 इंटू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है 115 अपॉन 360, पाई की वैल्यू है 22/7, आर कितना है, आर है 25 इंटू 25। ये एरिया कवर हो रहा है, इतना, हर चीज सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर हो रहा है। कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है जी। चलिए आज के लिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे अपन कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोला जा रहा है एक अम्ब्रेला की 8 रिब हैं विच आर इक्वली स्पेस्ड। ये कुछ इस तरह की रिब है ना, इसको अगर ये अम्ब्रेला की रिब होती है ना, ये रिब है, ये 1 2 3 4 5 फिर ऐसे 6 7 8, तो ये इक्वली स्पेस्ड है, इनके बीच में स्पेस इक्वल है, और इनका अगर टॉप व्यू देखें, इसका अगर ये टॉप व्यू देखें, तो टॉप व्यू जो है वो ये है उसका टॉप व्यू, है ना। इसको अगर अम्ब्रेला को ऊपर से देखें तो टॉप व्यू कुछ ऐसा है। तो देख रहे हो बहुत सारे सेक्टर बन रहे हैं, बहुत सारे इक्वल सेक्टर हैं, क्यों, क्योंकि इक्वली स्पेस्ड बोला है, इक्वली स्पेस्ड मतलब इक्वल एरिया है सबका, मतलब इक्वल सेक्टर है सारे। बोला जा रहा है अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। मान लो इसको ऐसा, ये फ्लैट सर्कल है, रेडियस 45 सेंटीमीटर है,
रेडियस इसका 45 है, ये जो है ना ये इनका रेडियस 45 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब ऑफ द अम्ब्रेला, दो रिब के बीच का एरिया, ये एक रिब ये दूसरी रिब, इनके बीच का ये एरिया बताना है, मतलब एक तरह से एरिया ऑफ सेक्टर ही बताना है। समझ रहे हो, समझ रहे हो भाई। एक ये रिब है, रिब मतलब ये जो होता है लोहे का, है ना, ये पत्ती सी जो होती है, एक ये रिब एक ये रिब, इन दोनों के बीच का ये एरिया बताना है। तो एक तरह से ये एरिया ऑफ सेक्टर ही बताना है, ये भी तो एक सेक्टर ही बन रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू πr², ये बताना है। अच्छा देखो, अब ध्यान से देखो, रेडियस मुझे पता है, पाई की वैल्यू पता है, 360 तो 360 है, मेरे को थीटा नहीं पता, मेरे को थीटा नहीं, थीटा कैसे निकालेंगे, ये एंगल कितना है ये कैसे निकालेंगे, ये एंगल कितना, ये एंगल थीटा कैसे निकालेंगे, ये एंगल थीटा कैसे निकालेंगे, ये एंगल कितना है कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई। एक बात बताओ, भाई एक बात बताओ, क्या बोला जा रहा है, इक्वली स्पेस्ड है, मतलब सारे इक्वल एरिया इक्वल सेक्टर है, मतलब पूरा 360 डिग्री जो होगा, थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा 360 जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल सेक्टर में बट गया है। तो सारे एंगल जो है वो डिवाइड बाय 8 कर दो, एक मिल जाएगा। तो ये हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, बस यहां पुट कर दो, 45/360 इंटू पाई, आर की वैल्यू कितनी है 45 इंटू 45, आर स्क्वायर 45 इंटू, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। कैलकुलेट कर लो आंसर, ठीक है। तो कई बार हमें ऐसे एंगल निकालने पड़ेंगे, खुद ऐसे एंगल हमें फाइंड करने पड़ेंगे। जब लिखा हुआ इक्वली स्पेस मतलब 360 को 8 सेक्टर में डिवाइड कर दिया, तो 360/8 करके हमने थीटा निकाल लिया। कल अपन इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सर्कल्स नामक चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया, उसकी एनसीईआरटी कर लेना। एक साथ हम हर चीज का एक